शिव भोलेनाथ जी की दिव्य प्रेम कहानी। शिव और पार्वती की प्रेम कथा केवल एक लोक कथा नहीं, बल्कि त्याग, तप, श्रद्धा, धैर्य और सच्चे प्रेम का अद्वितीय प्रतीक है। यह प्रेम केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान के मिलन का प्रतीक माना गया है। एक जन्म जन्मांतर का प्रेम। कथा की शुरुआत होती है सती से, जो हिमालय की बेटी पार्वती का पहला रूप थीं। सती शिव की परम भक्त थीं और शिव से ही विवाह हुआ था। लेकिन पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान होने पर सती ने यज्ञकुंड में देह त्याग दी। सती की आत्मा शिव से अलग नहीं रह सकी। वह अगला जन्म लेकर पार्वती बनी, हिमालय और मैना की पुत्री। जन्म लेते ही पार्वती ने शिव के प्रति वही प्रेम और भक्ति अपने हृदय में संजोए रखी। यह प्रेम केवल एक जन्म का नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर से चल रहा दिव्य संबंध था। 2. पार्वती का बचपन और शिव से पहली भेंट। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती ने पर्वतों में तपस्वी शिव को गहन ध्यान में बैठे देखा। उनकी आंखों में एक अनोखा तेज, जटाओं में गंगा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म, एक अद्वितीय तेजस्वी आभा थी। उसी क्षण उनके हृदय में दिव्य प्रेम जाग उठा। ये मेरे आराध्य हैं, मेरे पति हैं, मुझे इन्हीं को पाना है। 3. पार्वती का कठिन तप, सच्चे प्रेम की अग्नि। शिव को प्राप्त करना आसान नहीं था। शिव योगी हैं, विरक्त हैं, संसार से परे हैं। लेकिन पार्वती ने निर्णय किया, जब तक शिव मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मैं तप नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने जंगलों में कठोर तप किया, वर्षों तक केवल फल खाए, फिर केवल पत्ते, और अंत में निर्जल उपवास। घोर पर्वतों की गुफाओं में ध्यान, मन में केवल एक नाम, शिव। उनकी तपस्या से देवता भी चकित हो गए। 4. शिव की परीक्षा, प्रेम का असली स्वरूप। शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा ली। कभी ऋषि का रूप लेकर उन्हें समझाया, शिव सन्यासी हैं, भस्म लगाते हैं, गृहस्थ धर्म नहीं निभाते, तुम किसी और का वरण करो। पार्वती मुस्कुराईं, जहां प्रेम सच्चा हो, वहां गुणदोष, रूपरंग मायने नहीं रखते। मेरे लिए केवल शिव हैं और कोई नहीं। शिव प्रसन्न हुए, बट अभी भी पार्वती का प्रेम परखना चाहते थे। 5. कामदेव का प्रयास और शिव का क्रोध। देवताओं ने भी पार्वती का साथ दिया। उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि शिव का ध्यान टूटे। कामदेव ने फूलों का बाण छोड़ा, लेकिन शिव का ध्यान भंग होते ही उनका तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव भस्म हो गए। पार्वती ने यह सब सहा, रोई भी, पर फिर भी प्रेम नहीं छोड़ा। उनका एक ही संकल्प, मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। 6. अंततः शिव का हृदय पिघला। अंतहीन तप ने शिव को प्रभावित किया। वे स्वयं तपस्या छोड़कर पार्वती के सामने प्रकट हुए और कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और प्रेम ने मुझे बांध लिया है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। यह सुनकर पार्वती आनंद और भक्ति से भर उठीं। 7. कैलाश पर दिव्य विवाह। देवताओं, ऋषियों और सभी लोगों ने स्वर्गीय उत्सव मनाया। शिव और पार्वती का विवाह ब्रह्मांड का सबसे भव्य समारोह माना जाता है। शिवगण नाचते, देवताएं पुष्पवर्षा करते, ऋषिमुनि मंत्र पढ़ते, हिमालय अपनी बेटी के कन्यादान में गर्व से चमकते। यह योग और भक्ति, पुरुष और प्रकृति, शक्ति और शिव का मिलन था। 8. यह प्रेम क्यों अनोखा है? शिव पार्वती का प्रेम संसार के प्रेम जैसा नहीं। यह हमें सिखाता है, धैर्य ही सच्चे प्रेम की पहचान है। त्याग बिना प्रेम अधूरा है। भक्ति में अहंकार नहीं,
तप आत्मसंयम प्रेम को मजबूत बनाता है। सच्चा प्रेम वही जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद को बदल दे, पर सामने वाले से कोई अपेक्षा न रखे। इसलिए उनका प्रेम अर्धनारीश्वर के रूप में भी प्रकट होता है, जहां शिव और शक्ति एक ही हैं, अविभाज्य। निष्कर्ष: शिव और पार्वती की प्रेम कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम दृढ़ संकल्प, भक्ति, त्याग और धैर्य का सम्मिश्रण है। जब प्रेम पवित्र हो तो स्वयं भगवान भी उससे बंध जाते हैं। शिव पार्वती प्रेम कथा आगे का विस्तार। शिव और पार्वती का विवाह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए आनंदोत्सव था, लेकिन उनकी प्रेम यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। विवाह के बाद भी यह कथा और गहराई और रहस्य और अनंत भक्ति से भरती चली गई। यह कहानी हमें बताती है कि प्रेम केवल मिलन नहीं, बल्कि समर्पण, समझ और सहअस्तित्व का नाम है। 1. विवाह के बाद का पवित्र जीवन, प्रेम का नया अध्याय। विवाह के बाद शिव अपने कैलाश पर्वत लौट आए। कैलाश पर शांत बर्फ की चादर, हवाओं में संगीत और हिमालय का अप्रमेय वैभव, यह सब शिव पार्वती के गृहस्थ जीवन का साक्षी बना। पार्वती ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि शिव भोगविलास से दूर सरल जीवन जीते हैं। जमीन पर बैठना, भोजन में केवल कंदमूल, शरीर पर गच्चर्म, भस्म और जटाएं, आसपास नंदी गण और योगी भक्त। लेकिन पार्वती ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने प्रेम का सबसे श्रेष्ठ रूप दिखाया, साथ चलना, समझना और अपने प्रिय को उसी रूप में स्वीकार करना। धीरे धीरे कैलाश पर जीवन में सुंदर संतुलन स्थापित हुआ। शिव योग और ध्यान में मग्न रहते, पार्वती प्रकृति, सृष्टि और गृहस्थ रूप का विस्तार करती। 2. पार्वती का मन मां बनने की चाह और शिव की विस्मयकारी प्रतिक्रिया। कुछ समय बाद पार्वती के मन में मातृत्व का भाव जागा। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, मैं चाहती हूं कि कैलाश में एक बालक की किलकारियां गूंजे। शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, जो उचित होगा वह समय आने पर अवश्य होगा। शिव का उत्तर भले ही संक्षिप्त था, लेकिन पार्वती के मन में माता भाव और प्रबल हो गया। अंततः उन्होंने अपने शरीर की ऊष्मा और मन की शक्ति से एक दिव्य बालक की रचना की, बालक गणेश। यह प्रेम का अगला सुंदर अध्याय था, जहां शिव पार्वती का प्रेम बढ़कर माता पिता के प्रेम में बदल गया। गणेश के जन्म ने कैलाश में आनंद भर दिया, लेकिन इससे आगे एक गहरा मोड़ आया जिसने शिव पार्वती के संबंध को और भी दिव्य बना दिया। 3. गणेश वध की घटना, प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा। जब पार्वती स्नान कर रही थीं, उन्होंने गणेश को द्वार पर पहरा देने को कहा, किसी को अंदर मत आने देना। गणेश ने आदेश का पालन किया। इसी दौरान शिव आए। गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश अडिग रहे। शिव क्रोधित हुए और युद्ध हो गया। अंततः शिव के त्रिशूल से गणेश का मस्तक कट गया। जब पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को निर्जीव देखा, उन्होंने रोते हुए कहा, स्वामी, यह मेरे हृदय का अंश था। आपने मेरा संसार उजाड़ दिया। पार्वती का क्रोध इतना प्रचंड हुआ कि ब्रह्मांड हिलने लगा। उन्होंने सृष्टि को नष्ट कर देने का संकल्प कर लिया। शिव ने तुरंत उपाय किया। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर जाता पहला जीव, एक हाथी का सिर लाकर गणेश को पुनर्जीवित किया। यह वह क्षण था जिसने माता पिता और पुत्र के प्रेम को अमर कर दिया, और पार्वती का शिव पर विश्वास पहले से दोगुना हो गया, क्योंकि शिव ने दिखाया, प्रेम में गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे सुधारना ही प्रेम की पूर्णता है। 4. पार्वती का तप, शिव से समान धात्री बनने की चाह।
एक समय ऐसा आया जब पार्वती को महसूस हुआ कि उनका शरीर और शिव का तेज समान नहीं है। शिव योगी हैं, तपस्वी हैं और उनके शरीर में अग्नि की अपार शक्ति है। पार्वती ने निश्चय किया कि वे भी उसी तप से गुजरेंगी ताकि शिव के समान दिव्यता प्राप्त कर सकें। तब उन्होंने कठोर तप किया। हिमालय की बर्फ में बिना भोजन, केवल ध्यान और मंत्र, नमः शिवाय का निरंतर जाप। इस तप के फलस्वरूप वे गौरी से दुर्गा बनी, दिव्य शक्ति की प्रतीक, शिव की समान शक्ति स्रोत। शिव ने उन्हें देखकर कहा, देवी, अब आप केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं बल्कि मेरी ऊर्जा हैं। आप बिना मेरे अधूरी और मैं बिना आपके अपूर्ण। यह वह क्षण था जब शिव पार्वती का प्रेम अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुआ। 5. शिव पार्वती संवाद, प्रेम का गहनतम स्तर। कैलाश पर्वत पर अक्सर दोनों के बीच दिव्य संवाद होते। ये संवाद केवल पति पत्नी के नहीं बल्कि गुरु और शिष्या, शक्ति और शिव, पुरुष और प्रकृति के होते थे। पार्वती एक बार पूछती हैं, स्वामी, संसार में कौन सा प्रेम सबसे श्रेष्ठ है? शिव उत्तर देते हैं, देवी, प्रेम वही जो स्वयं को मिटा दे, जो अहंकार को भस्म कर दे, जो सच्चाई से भरा हो, जो लक्ष्य नहीं मार्ग बन जाए। पार्वती मुस्कुराकर कहती हैं, फिर हमारा प्रेम तो अनंत है स्वामी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। यह संवाद उनके प्रेम का सार था। प्रेम में अलगाव नहीं, एकत्व है। 6. संसार को ज्ञान देना, प्रेम का विस्तार। विवाह और तप के बाद शिव पार्वती ने मानवों को जीवन का ज्ञान देना शुरू किया। पार्वती प्रश्न पूछती और शिव उत्तर देते। इन्हीं संवादों से उत्पन्न हुए शिव पुराण, विवाह पद्धति, ध्यान योग, ज्ञान तंत्र, गृहस्थ जीवन के नियम। पार्वती पूछती थीं, मनुष्य सफल कैसे हो? कर्म कैसा हो? ध्यान कैसे करें? पति पत्नी में प्रेम कैसे बढ़े? और शिव ने हर प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरल और श्रेष्ठ ज्ञान से दिया। इस प्रकार वे केवल देव नहीं बल्कि सृष्टि के शिक्षक बन गए। 7. परिवार का विस्तार, कार्तिकेय का जन्म। कुछ समय बाद शिव पार्वती को दूसरा पुत्र कार्तिकेय प्राप्त हुआ, जो देवताओं के सेनापति बने। कैलाश अब संपूर्ण परिवार का घर बन गया। गणेश की बुद्धि, कार्तिकेय की वीरता, शिव की योग शक्ति और पार्वती की मातृत्व, सब मिलकर एक दिव्य संसार रचते। यह दिखाता है कि प्रेम केवल दो लोगों का रिश्ता नहीं बल्कि पूरे परिवार, पूरे जीवन को उज्जवल बनाता है। 8. कभी कभी होने वाले छोटे मतभेद। शिव पार्वती के बीच भी कभी कभी मतभेद होते थे। एक बार पार्वती ने शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़ दिया और अपने मायके चली गईं। शिव ध्यान में रहे, लेकिन उनका मन भी पार्वती के बिना शांत नहीं था। देवताओं ने समझाया, नंदी ने संदेश पहुंचाया। अंत में शिव स्वयं पार्वती को मनाने गए। यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम अहंकार नहीं बल्कि झुकने की क्षमता रखता है। 9. उनके प्रेम का अंतिम सार, अर्धनारीश्वर। शिव पार्वती की प्रेम कथा का सबसे सुंदर रूप है अर्धनारीश्वर, जहां आधा शरीर शिव हैं और आधा पार्वती। यह वही शिक्षा है जो वे हमें देना चाहते हैं। पुरुष बिना स्त्री अधूरा, स्त्री बिना पुरुष अधूरी, ऊर्जा बिना चेतना व्यर्थ, प्रकृति बिना शिव संभव नहीं, शिव बिना शक्ति निष्क्रिय। उनके प्रेम की पराकाष्ठा यही है कि वे दो होकर भी एक हैं। निष्कर्ष, यह प्रेम क्यों अनंत है? शिव पार्वती की कथा सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं,
बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। प्रेम धैर्य चाहता है। प्रेम संघर्ष चाहता है। प्रेम त्याग चाहता है। प्रेम अहंकार नहीं सहता। प्रेम एक दूसरे को पूर्ण करता है। प्रेम वही जो जन्म